नमस्कार, मैं हूं अजय। आबकारी विभाग के उत्तर प्रदेश में एक नए फरमान ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस नियम के मुताबिक कोई भी शख्स शराब की अधिकतम 4 बोतल ही अपने घर पर रख सकता है। आबकारी विभाग का दावा है कि वो नई नीति का अमल कराने के लिए घर घर चेकिंग करवाएगी और अगर कोई शख्स 4 से ज्यादा बोतल रखता है और रखना चाहता है तो उसके लिए होम बार लाइसेंस लेना होगा। यानी घर में आपने बार खोल लिया है, 4 से बोतल ज्यादा है तो, जिसके लिए सालाना 12,000 रुपए यानी कि महीने का 1,000 रुपए देते रहना होगा और लाइसेंस के लिए 51,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से करानी होगी। सवाल है कि इस बेतुके फैसले को आबकारी विभाग लागू कैसे करवाएगा और इस फैसले पर विपक्ष ने भी अब क्या हमला बोला है। आइए पूछूंगा मैं सवाल, बड़ी बहस। जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान मेरे साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आबकारी विभाग का बेतुका फैसला, घर पर रख सकेंगे शराब की सिर्फ 4 बोतलें। सरकार को तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। आज की डेट में कैसे ही रेवेन्यू जनरेट कर लो, खड़ी गाड़ियों के चालान कर देते हैं लोग। पुलिस वाले फोटो खींच करके ले जाएंगे, वो सही हो चाहे गलत हो, ऑनलाइन चालान है, आम आदमी को देना ही देना है। 500 रुपए जमा करने हैं। नई नीति पर कैसे होगा अमल? सरकार कंफ्यूज्ड है। योगी जी को पता नहीं है वो क्या क्या आदेशों पर दस्तखत करते रहते हैं। एक तरफ कोरोना काल में जब खाने को अनाज नहीं था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेके जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी दुकानें बंद थीं, तब शराब बिकवाए जा रहे थे लाइन लगा के और शराब को प्रोत्साहित कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो लोग रखेंगे उन पर मुकदमा लिखेंगे। तो सरकार को इस बात को स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि उसकी इस बारे में क्या नीति है। ये जो पुलिस प्रशासन संसाधन मिले हैं वो इसलिए नहीं मिले कि इन्हें कोई बददिमागी से दौड़ाता रहे। क्या घर घर चेकिंग कराएगा आबकारी विभाग? 4 से ज्यादा बोतल पर होम बार लाइसेंस जरूरी? इसमें और पैसे जमा, और अभी गवर्नमेंट नई चीज और निकाल देगी। 12,000 की जगह आप 25,000 रुपए जमा करा दो, घर में और शराब रख लो। लाइसेंस के लिए साल में देने होंगे 12,000 रुपए। लाइसेंस के लिए 51,000 रुपए की सिक्योरिटी भी। फैसले से होगा निजता का उल्लंघन। 4 बोतल वाला फैसला बेतुका। आइए पूछता हूं मैं कि क्या वाकई ये फैसला बेतुका है या इसका कोई बड़ा मतलब है। ये क्रांतिकारी कदम जो सरकार ने उठाया है आबकारी विभाग ने। राजेश कुमार चौधरी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सचिन रावत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अलाउद्दीन अयूब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया भी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वेलकम यू ऑल। सबसे पहले तो मुझे अलाउद्दीन आप बता तो दीजिए कि ये फरमान क्या है, मतलब इसका क्या है। बहुत सारी बातें समझ में आ नहीं रही है इस वक्त तक। देखिए, अधिकारी जो ना करवाएं, जो आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और आप इस बात को मान के चलें कि प्रैक्टिकली ये ज़मीन पर कहीं से भी सच हो साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी सबसे अहम बात, आप इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे, आप चीज़ों को चेक कैसे करेंगे? क्या अब दुकानों पर आप एक रजिस्टर रखवाएंगे जिसमें लोगों के आधार कार्ड के नंबर, उनके मोबाइल नंबर आप इक्जा करेंगे कि वो कितनी बोतल खरीद करके लेकर के जा रहा है? आखिर आपका तरीक़ेकार क्या होगा ज़मीन पर इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए? एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि आप 12,000 रुपये एक तरफ और 51,000 एक तरफ, यानी आप 63,000 रुपये किसी व्यक्ति से रखवा रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता कम है, यानी वो इस्तेमाल करता है शराब 10 से 15 लीटर, जिसकी कीमत बाजार में मानी जा रही है 7 से लेकर के 10,000 के बीच में। तो क्या 7 से 10,000 की शराब के इस्तेमाल के लिए वो सरकार को पहले 63,000 रुपये दे? या फिर दूसरी जो अहम बात कही जा रही है, वो बात इसलिए निकल करके आई है क्योंकि जनवरी से लेकर के अब तक किसी व्यक्ति ने भी आवेदन तक नहीं किया कि वो आवेदन कर दे कि हमको होम बार का लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे में सरकार परेशान हुई, यानी कि अधिकारी ज़्यादा परेशान हुए। जब अधिकारियों की पेज टाइट किए गए कल, तो अब एक नया आदेश जारी किया गया ओरली कि आप घरों में भी चेकिंग लगा दो। तो क्या
इन तमाम कायदों के बाद लोगों की निजता का उल्लंघन नहीं होगा। आपके पास वो कौन सा फार्मूला होगा इन्फोर्समेंट का जो घरों में आप पता लगा पाएंगे कि आखिर व्यक्ति ने अंदर घर में कितनी शराब रखी है। हालांकि जो मानक है वो 750 ml के आपने 4 रखे, 2 भारतीय 2 विदेशी। तो यानी कि ये इतना गोल मोल सा सारा आदेश है और अपने आप में ना समझी वाला ये आदेश है कि जो सुन रहा है वो हंस रहा है कि आखिर किसने इसमें दिमाग लगाया और इस तरह का बेतुका दिमाग लगाया। एब्सोल्युटली। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले मैं आपको लाता हूं, जब 4 यार मिल जाए रात हो गुलजार वाला जो था फॉर्मूला, अब वो नहीं चलेगा। अगर वो करना चाहते हैं तो ये तो सड़क पे कीजिए आप, क्योंकि घर में लेके जाएंगे तो पहले तो आप 51 प्लस 12,000 जमा कीजिए और नहीं तो घर में जाना ही है, घर में ही बैठना है तो 53,000 रुपये दीजिए। क्या होगा? मुझे तो अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि सरकार कंफ्यूज कहाँ है। सरकार को क्या हो गया है? यही सरकार जब यहाँ पे कोविड काल चल रहा था, तब जब चारों तरफ बंदी थी तो उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई थी कि शराब की बिक्री होगी। तो इसके मतलब क्या सरकार को आम आदमी के जेब से पैसा निकाल के अपने प्रचार तंत्र में खर्च करना है, इसलिए पैसे की कमी पड़ गई तो आम आदमी से और पैसे निकालो उसके जेब से। अरे भाई, आपको अगर इतना ही, एक तो आप शराब को यहाँ पे चारों तरफ उसको आप उसकी दुकानें खुलवाते हैं कि ज़्यादा शराब बिकें, लोग पिए, यहाँ पे आप प्रमोट करते हो एक तो, ऊपर से फिर आप कहते हो नहीं घर में आप 4 से ज़्यादा बोतल नहीं रख सकते। क्या सरकार, मतलब मुझे लगता है कि सरकार कंफ्यूज हो चुकी है। सरकार को कुछ पता ही नहीं क्या करना है। दरअसल में जब जाने का वक्त आ जाता है ना, अब चली चलाई की बेला है तो आदमी बदहवास हो जाता है। तो सरकार बदहवास हो गई है, करें तो क्या करें, क्योंकि सरकार तो आनी नहीं। 2022 के बाद जनता ने हमें नकार दिया है। क्या आप विरोध करेंगे इसका? जैसे मैं अपनी बता दूं, व्यक्तिगत मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, तो मुझे तो मैं क्या सड़क पे उतरूंगा? मैं खुद ही शराब नहीं पीता हूं, मुझे शराब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सरकार को जो फैसले करने चाहिए, जो फैसले उनको रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। अरे मेरी बात तो हम आप देखिए कितना समय वेस्ट इसमें व्यतीत कर रहे हैं इस तरह के फैसलों पे। अरे फैसले करते कि आज हम यहाँ 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो अच्छा लगता है, डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर देते ना आप आज फैसला करते कि नहीं सरकार कोई प्रचार नहीं करेगी। जो हमेशा आपका टीवी खोलो तो प्रचार आता है, दूसरा चैनल खोलो तो प्रचार आता रहता है, मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं, सरकार का प्रचार ही प्रचार चलता रहता है। सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो अरबों रुपए प्रचार पे खर्च क्यों हो रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं हमने काम किया है और हमारा काम पे वोट मांगेंगे, दूसरी तरफ सारे चैनलों पे, और इससे भी उत्तर प्रदेश में नहीं, आप दूसरे प्रदेश में जाओ तो उत्तर प्रदेश का प्रचार चल रहा है वहां पे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिल्ली में जाओ तो होर्डिंग लगी है, बाहर जाओ किसी दूसरे स्टेट में तो होर्डिंगें लगी हैं। अरे भाई दिल्ली में उत्तर प्रदेश का क्या काम भाई? क्यों प्रचार आप दिल्ली में कर रहे हैं? आपको क्या ये राजेश चौधरी से एक जवाब दे देता हूं, उसके बाद सचिन आपके पास में आता हूं। इसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई आप? नहीं हार्डकोर मनी को क्यों खर्च कर रहे हैं प्रचार तंत्र में? आदमी आप उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा लूट के ये प्रचार तंत्र में आप दिल्ली में खर्च कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर खर्च कर रहे हैं, क्यों भाई? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे आप तो उत्तर प्रदेश बीजेपी राजेश चौधरी प्लीज रिप्लाई, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम नहीं प्लीज कर रहे। रिप्लाई कि भाई एक ही बोतल पे कितनी बार आप पैसे वसूलेंगे? पहले तो आप भारी भरकम टैक्स लगाते हैं दुकान पर ही, उसके बाद फिर घर लाने पर टैक्स लगा देंगे, बार होम बार लाइसेंस, जैसे घर में कोई बार खोल के बैठ गया 4 बोतल ले आए तो, मतलब क्या है? देखिए अनुराग भदौरिया जी ने 2 बातें कही। एक तो कोरोना काल की वो बात कर रहे थे जिस समय शराब की दुकानें खुली, तो मैं हमारे मित्र भदौरिया जी को बताना चाहता हूँ कि जिस समय कोरोना काल और लॉकडाउन चल रहा था उस समय शराब माफिया इतना पनप गया था कि 2 नंबर में बिक रही थी, वो तस्करी होकर के आ रही थी। तो सरकार ने देखा कि जिसको चाहिए वो तो पी रहा है और लगातार वो 2 नंबर में लेकर के आ रहा है और उसको ऊंचे दामों पर मिल रही है। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। यदि सरकार को राजस्व मिलता है तो वो भी जनकल्याण में खर्च होता है। रही बात इसकी, तो कोई गरीब आदमी घर में बार नहीं बनाता भाई, कोई ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं होगा। चार बियर की बोतल खरीदना, 5 बियर की बोतल खरीदना क्या अमीर आदमी का काम है? 5 बियर की बोतल खरीद लेगा तो वो अमीर होगा क्या? 63,000 रुपए देना होगा उसको। एक दिन में कोई आदमी 4 बोतल नहीं पी जाएगा। चलिए अगर 2-3 लोग, राजेश जी 5 बोतल बियर की 2-3 लोग पी लेते हैं महाराज। आप मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। समय ही नहीं है। सचिन जी एक डर मुझे और लग रहा है कि एक तो सड़क पे हुड़दंगे बढ़ने का खतरा है, दूसरा ये कि आप पुलिस को घर में जाने का लाइसेंस दे रहे हैं क्या कि घर में जाके चेक करो? बढ़ने का खतरा नहीं है किसी को। नहीं गलत कह रहे हो आप। देखिए अजय जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस, सचिन रावत, 2 बोतल
केवल 4 बोतल है, मुझे बोलने दीजिए भाई। देखिए मुझे आप अजय जवाब जी, देने मैं तो दीजिए। बताना मैंने चाहूंगा सुना है तो मेरी कि बात ये सुनिए। योगी सरकार मेरे ने ये बोलने का फैसला अधिकार- लिया है, मेरे बोलने ये का तो अधिकार कहां को सुनाने छीना वाला है। है। मान्यवर, अब मैं ये मेरे बोलने का कहूंगा अधिकार कि को 4 छीनिए ना। बोतल यदि वोट का मेरा जवाब मुझसे और सुनना चाह बाबा रहे हैं जी तो मेरी का बात सुनिए। काम रोज है मेरी चेकिंग बात करने पूरी का। होने दीजिए तो पहले। ये मेरी आप जब बात लोगों पूरी ने हो जाए उसके बाद जो बोलिए आप। हमारे आप मिडिल वर्ग, चेकिंग अच्छा, का कांग्रेस का आदेश विपक्ष आ आया, जाने दीजिए ना, राजेश आप जी। लोग उसकी चेकिंग जेब का पर कोई डाका। आदेश नहीं आया, कहाँ आदेश आया है बताइए। आवाज आ रही है अजय जी हमारी? भैया पता मेरा नहीं, कहना समय ये है, कोई गरीब ब्रेक का हो गया है। जिसने घर ब्रेक में का हो बार गया बना है। रखी है। अरे राजेश जी, आपने जो बहुत सारी 10 बातें लाख- कही, आपको नहीं पता चल रहा है। सचिन जी नहीं बोल पाए, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि इस फरमान को लागू कैसे कराएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। एक तरफ सड़क पे हुड़दंग मचने लगे, लोग बाहर ज्यादा पीने लग जाएं, या फिर लोग घरों में पुलिस का आतंक फैल जाए। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसपी एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए कोविड-19 से कैसे निपटें। 2020 में जब लॉकडाउन आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हुआ वो हमें एमएसएमई में ही देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर थी वो पलायन कर गई। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी तो भी वो आने से डरते रहे। लॉकडाउन के बहुत सारे चैलेंजेस एमएसएमई को मिले, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे अपने आप एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी मिली, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों के ऊपर, जो एमएसएमई इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाएगी वो अपने आप पुरानी और बड़ी कंपनियों से आगे पहुंच जाएगी। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि क्या हम ट्रेडिशनल तरीकों का मिक्सचर बनाते हुए मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे लॉकडाउन के जो चैलेंजेस थे वो हमें दोबारा फेस ना हो। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ पलायन कर गए हैं, जैसे दिल्ली से इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, इस तरह की जगहों पर हमारे एक सैटेलाइट ऑफिसेज बनाएं, जहां से वो वर्क फ्रॉम होम तो करें ही करें, साथ में ऑफिस भी कहे शायद हफ्ते में 1 या 2 बार आ सके। साथ साथ में हमारे पास जो एक और चीज़ का बेनिफिट मिला है एमएसएमई को, वो है ट्रेनिंग का, जो हम लोग काम के उलझने में कम कर पाते हैं, और उसके लिए अब हमारे पास समय काफ़ी उपलब्ध है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपने जितने मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने वर्कर्स हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की डिजिटल ट्रेनिंग करानी चाहिए, जो आज की डेट में मोबाइल के माध्यम से भी हो सकती हैं। इसलिए ट्रेनिंग का माध्यम, एजुकेशन का माध्यम, एम्प्लॉयमेंट के लिए नए ऑफिसेज का माध्यम, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और अपने लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुंचने का माध्यम, इनको अगर हम मॉडर्नाइज करेंगे, इनको हम समय के अनुकूलता के साथ सुचारू बनाएंगे, तो हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है पुरानी कंपनियों के साथ नई कंपनियों को भी एक ही स्तर पर खड़ा हो जाने के बाद, लॉकडाउन के बाद, एक दूसरे के साथ बेहतर कंपीट करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसका हमको मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहिए। लॉकडाउन एक्चुअली में हमारे लिए चैलेंज ना होकर बेनिफिट बन जाएगा, और ये हमें इसका फ़ायदा तुरंत लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के